मुझे बहुत ज़रूरत है नौकरी की। आपकी मेहरबानी होगी। वैसे भी आपको दे देंगे, आपकी बात है जी। एक सेकंड क्या है? क्या देखना है? एक सेकंड, मैं लेता कुछ नहीं हुआ आपकी। बैग है सर। नहीं नहीं, बैग तो है जी। ये क्या है? बैग ही और की ये क्या है? की है बैग दी जेब पे तो खराब हुई। नहीं नहीं, खराब नहीं हुई। टीम सरेआम के खुफिया कैमरे इतनी आसानी से हाथ नहीं आते, लिहाजा जब सुपरवाइजर नसरुल्लाह की तसल्ली हो गई कि उसकी खुफिया रिकॉर्डिंग नहीं की जा रही, तब ये आहिस्ता आहिस्ता अपनी औकात पर आना शुरू हुआ। नौकरी का क्या करना है? नौकरी में कहते तुम समझो कि होगी ये हो गई। कब से आऊँ? कल परसों तक बुलाता हूँ। अगर आज आपके पास टाइम है 3:30 तक वेट करें, 3:30 के बाद फिर चलते हैं। किधर जाना है? कहीं बैठते हैं, किसी फ्लैट में जाते हैं। फ्लैट में? कहीं पे बैठनी है तो बैठनी है, जहाँ पे जगह गरीब लोग हैं। मैं जाऊँ? दूसरी मुलाकात में नसरुल्लाह की ख्वाहिश थी कि लड़की वहीं सरकारी अस्पताल के इस कमरे में इसके साथ फिजिकल हो जाए। ये बाहर जाता, इधर उधर देखता और फिर वापस आकर लड़की को खड़ा होने और गले लगने का कहता। मेरे घर के मामलात बहुत खराब हैं। मामला ठीक कर ला देते, तू बस खुश हो जा। ठीक, दिसंबर का मैं तेन 10,000 देवांगा, आख्या जे देवांगा, वादा हो गया। फिर खुश समझ तेरी ड्यूटी जो कम तो हो जाएगी। खड़ी हो, आप उधर बैठ जाएं। आप बैठ के बात कर लें सर। सर खुल के बात। खुल के गल केड़ी हुन मैं और तेन की दसा, तेन जॉब चाहिए, तेन जॉब लगे। एक मिनट, आप उधर बैठे हैं, मुझे बात करनी है आपसे सर। तो बात करो। सुपरवाइजर नसरुल्लाह 30,000 रुपए की नौकरी देकर लड़की से जिनसी ताल्लुकात उस्तवार करने का कह रहा था। ये न सिर्फ लड़की का इस्तेहसाल कर रहा था, बल्कि अस्पताल और सरकारी वसाइल का भी इस्तेहसाल कर रहा था, इसलिए कि वो अपने साथ सोने की शर्त पर लड़की को नौकरी पर आने से मुकम्मल आजादी दे रहा था। उसका कहना था कि अगर वो उसके साथ ठीक रहती है तो इसे अटेंडेंस की फिक्र करने की कतअन कोई जरूरत नहीं। और दूसरी एक गल है कि मंथली दिन मंथली वक्ती ठीक है, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ कि ਜਦੋਂ मैं ਕੰਮ होने मैं तेन बुलाना है, जरा मसला सैल होना मैं कहता अटेंडेंस जाने मैं जाना। अच्छा। तेरा मैं अकाउंट बनवा देना, तेरे अकाउंट पे टैक्स सैलरी आ जाएगा, वो मेरा मसला। ये सारी चीज़ें कल होते चला, कल मैं तुम पर्सनल इतने मैं दीवार निकाल हो गया। मेरे को देर हो है, लेकिन ये मेरा वादा मेरा पूरा पिछले महीने हो भी नहीं है। हाँ जी। 10 का इतने दिन को, लेकिन है जरा महीना तक चलता है ना जी। अगर तू कल आई, कल तू मेरे नाल चली, तू सही हुई, सही सर मैं आज ये कल पता लगेगा, जिस समय पता आज ही लग जाना। अगर तू सही रही तो मैं कल दिन अलग दे के आखा मंथली 30,000 सैलरी करके, लेकिन वो बाद मैं पूरी डिटेल समझाऊंगा कि देखो फिर सैलरी चाहिए, सैलरी करते। सुपरवाइजर नसरुल्लाह इस कदर मक्कार और झूठा था कि लड़की को जिनसी तौर पर इस्तेमाल करने के लिए वो इसे कुरान की कस्में उठाकर यकीन दिला रहा था और अपनी बात को सच्चा साबित करने के लिए बार बार कलिमाए तैयबा पढ़ता था। मेरी बात सुन, अगर तू मेरे कल जिस टाइम जानी है, मैं सब तो पहले यकीन दिलाने वास्ते कुरान पे हाथ रखूँगा।
ये तो याद कोई मुसलमान वास्ते फिर मैं और तेन केड़ा यकीन लगा ते अगर कुरान ते नहीं ते स्टाम्प ते यकीन है ते स्टाम्प कर देना अल्लाह दे रहा हूँ ठीक है। अगर आपने मुझ पे सही ट्रस्ट किया और मेरे साथ सही रही फिर भी मैं अदब दे के कहता हूँ कि लाज मैं कम से आप कर देता। हर चीज बिल्कुल वाज़ेह थी। मंडी बहाउद्दीन के सरकारी अस्पताल का ये सुपरवाइजर 30,000 रुपए माहाना की नौकरी के एवज इस लड़की के साथ जिनसी ताल्लुकात उस्तवार करना चाहता था। एक ऐसी लड़की जो न जाने किस मजबूरी में घर से निकली थी, जिसने बार बार इस शख्स को बताया था कि इसके घर के हालात ठीक नहीं, इसका शौहर फौत हो चुका है, इसे अपने घर वालों की जिंदगी बचाने और दाल रोटी चलाने के लिए नौकरी की अशद जरूरत है। लेकिन सुपरवाइजर नसरुल्लाह ने उस पर रहम खाने की बजाय उसे नोच नोच कर खाने का फैसला किया और अगली मुलाकात में इसे अपने साथ मोटरसाइकिल पर बिठाकर शहर ही में वाक़े दूसरे सरकारी अस्पताल में ले गया, जहां इसने इस मजलूम और मजबूर लड़की को जिनसी ज्यादती का निशाना बनाने की भरपूर कोशिश की। यह शख्स मुतअद्दिद मर्तबा इस लड़की पर झपटा, बोसो किनार की कोशिश की और दस्त दराजी करता रहा। इस शख्स की सारी हैवानियत लड़की के पास मौजूद हमारे खुफिया कैमरों में रिकॉर्ड होती रही। यकीन कर लिया मेरा यकीन टूटे नहीं। ना करें, बस करें प्लीज। जाने दे मुझे, बस करें। मंडी बहाउद्दीन की मजबूर बहनों और बेटियों का जिनसी इस्तेहसाल करने वाले दरिंदे नसरुल्लाह के खिलाफ टीम सरेआम के पास नाकाबिले तरदीद वीडियो सबूत थे। अब हमने इस बदबख्त को आईना दिखाने का फैसला किया और कैमरों के साथ मंडी बहाउद्दीन के सरकारी अस्पताल में वाक़े उस कमरे में पहुंचे जहां नसरुल्लाह नामी ये भेड़िया मंडी बहाउद्दीन की बहनों और बेटियों का जिनसी इस्तेहसाल करता था। इस शख्स के खिलाफ हमारे पास इतने वाज़ेह सबूत थे कि हमारा ख्याल था कि हमारे जाते ही ये अपनी गलती को तस्लीम करते हुए कानून के सामने सरेंडर कर देगा, लेकिन ये बला का मक्कार और झूठा साबित हुआ। ये अपनी वीडियोस देखने के बावजूद मुस्तकिल झूठ बोल रहा था। क्या नाम है आपका? जी मेरा नाम नसरुल्लाह सर। क्या नाम? नसरुल्लाह। क्या है आप यहाँ पे? जी मैं सुपरवाइज़र मैनेजर हूँ। नौकरियाँ देना और निकालना लोगों को, ये आपका काम है? जी ऐसे ही होता है कि अगर सफाई के लिए वर्कर हायरिंग करनी हो ठीक है तो हम करते भी हैं, ठीक है, और जो लोग काम सही नहीं करते उनको हम निकालते भी हैं। जी तो ये आपका बतौर सुपरवाइज़र काम है कि आप नौकरियाँ पे लोगों को रखते हैं? नहीं, ये एक प्राइवेट कंपनी है, ठीक है। उसमें। तो आप प्राइवेट कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं? जी सर। तो यहाँ दफ्तर आपको क्यों दिया हुआ है? सर असल में ना पहले हमारा बाहरी ऑफिस था, ठीक है, लेकिन अभी वो बाहर का जो अभी कंट्रैक्ट एंड होने वाला है जी, ये 28 फरवरी तक। अच्छा, तो ख़वातीन को भी आप ही हायर और फायर करते हैं? जी हायर भी करते हैं और फायर भी करते हैं। और किस बुनियाद पे हायरिंग करते हैं उनकी? सर सफाई के साथ सोएं? नहीं सर। अच्छा, नहीं सर, बिल्कुल नहीं है। यानी वो आपके साथ फिजिकल हो तो फिर आप उनको नौकरी देते हैं? नहीं सर, बिल्कुल नहीं। ये जिसने भी बोला है झूठ बोला। और अगर आपकी रिकॉर्डिंग हो तो? जी मेरे पास रिकॉर्डिंग हो तो मैं, हमारे पास रिकॉर्डिंग नहीं, आपके पास रिकॉर्डिंग हो तो मैं जनाब जो आप कहेंगे वो कर सकता हूँ। क्या करेंगे सर? जो अगर मैं आपको रिकॉर्डिंग दिखाऊं?
आपको क्या लगता है मैं लाहौर से अगर चल के आया हूँ तो किसी वजह से आया हूँ? सर अगर आप लाहौर से चल के आए हैं तो किसी वजह से चल के होंगे, लेकिन और तुम्हारी आंखों में शर्म भी नहीं नजर आ रही, थोड़ी सी हया भी नजर नहीं आ सर मेरे साथ ऐसी कोई बात बहनें नहीं। बेटियां हैं आपकी? सर मेरा बेटा भी है, हाँ। मैं शादीशुदा भी हूँ। बेटी है? सर बेटी नहीं है, हाँ, लेकिन बस ये मुझे इसलिए तो अल्लाह गैरत से नहीं मांगी हुई है। हाँ। अल्लाह से मांगी, वो तो ये अल्लाह ने देनी है। वीडियो देखने के बाद घर वाले फैसला करेंगे कि तुम बेटी के हकदार हो कि नहीं? सर पहली बात ये है कि आप लाए आ जरा सकते हैं। लैपटॉप बेटा लाए।